राम राम दोस्तों। भाजपा को इस्लाम का अध्ययन आवश्यक है, खासकर सूरह 109। इसे सूरह अल काफरून के नाम से जाना जाता है। प्रिंटेड कुरान में ये 109 नंबर की सूरह है, लेकिन असल में 18वीं सूरह है जो नाजिल हुई थी। मौलाना मौदूदी साहब ने अपनी तफसीर में इस पर ईमानदारी से लिखा है। वो बहुत ईमानदार थे। उन्होंने इस्लाम को कभी शुगर कोट नहीं किया, इसलिए मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। वे भेड़ की खाल ओढ़ने वाले नहीं थे। खुले शत्रु हमेशा अच्छे होते हैं। उन पर वार क्यों करना है, यह कारण हमारे लिए भी स्पष्ट होते हैं। कन्फ्यूजन नहीं रहता भाई कोई। इसलिए मैं अकबर से अधिक औरंगजेब को मानता हूँ। केवल 6 आया है इस सूरह में, और वही इसकी पृष्ठभूमि है, लेकिन बहुत लंबी है और बहुत महत्व की भी है। हिंदुओं को यह पृष्ठभूमि समझनी होगी, और इसके समझे बगैर उनका काम होना भी नहीं है, और विशेषकर भाजपा के लिए। सीधा क्रमवार स्क्रीनशॉट दिए हैं, उनमें लाल रंग के मार्क किए गए परिच्छेदों पर विशेष ध्यान दिया जाए। आपको कई मुसलमान मिलेंगे जो आपसे खालिश झूठ बोलेंगे कि इस्लाम जो है वो सहिष्णु है, इस्लाम के फ़ायदा के लिए झूठ जायज़ है। काब बिन अशरफ सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। वो अपने पक्ष में सबूत के लिए इस सूरह 109 की आखिरी आयत का उदाहरण देंगे कि तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म और मेरे लिए मेरा धर्म। मौलाना मौदूदी को यह झूठ बोलने की जरूरत नहीं लगती। विषय और वार्ता में वे स्पष्ट दिखाई देते हैं और स्पष्ट लिख भी देते हैं। यह सूरह धार्मिक उदारता के लिए नहीं उतरी थी, अर्थात इसलिए नहीं उतरी थी कि प्रचलित समस्त धर्मों को यह प्रमाण पत्र दिया जाए कि वे सब अपनी अपनी जगहों पर सत्य हैं, जैसा कि आजकल कुछ लोग समझते हैं। जब आप जनाब मौलाना मौदूदी के शब्दों को स्वयं पढ़ेंगे तो बात साफ हो जाएगी कि इस सूरह का मुसलमानों के लिए कितना महत्व है। रात को सोते वक्त भी इस सूरह को याद करना सुन्नत समझ में आती है। यानी कितना अमर किया जाता है, यह भेदभाव उनके दिमाग में यह समझ लेना आवश्यक है। गब्बर को गब्बर ही हरा सकता है। इसी तर्ज पर हिंदू की सोच से मुसलमान को समझ भी नहीं सकते आप लोग। हराना तो दूर की कौड़ी है। इस्लाम का अभ्यास कीजिए, उनकी तरह सोचना शुरू कीजिए, तो ही आप उनका जवाब दे सकते हैं। पुलिस गुनहगार को कैसे पकड़ती है, यह कभी किसी माहिर पुलिस वाले से पूछकर देखिए। मेरे शब्दों का अर्थ आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला था कि भाजपा को इस सूरह का विशेष अध्ययन करना चाहिए, बहुत आवश्यक है। जी हाँ, चिंतन भी और मनन भी, वो भी बिना भोजन और विश्राम के। उन्हें यह समझना चाहिए कि बतौर प्रशासन नागरिकों में भेदभाव न करना ठीक है, लेकिन तुष्टीकरण से मुसलमान भाजपा को वोट देगा यह संभावना कम है। उसका झंडा इस्लाम का है, वही उनकी पार्टी है। घोड़ा वो किसी को ही बना सकते हैं सवारी के लिए। बहुत देर से घोड़े को समझ में आता है कि वो अब गधा नहीं रह गया। तुम्हारे लिए तुम्हारी जाली टोपी और हमारे लिए हमारी काली टोपी, अधिक सही यही होगा। उनको सीधा समझ में आएगा। ऊपर से कह दीजिए कि हमें सूरह 109 की आयत 6 का यही अर्थ समझ में आता है। सुनाएंगे बहुत इस पर वे, लेकिन कहीं तो उसमें ऑर्डर हारे हुए सेल्समैन वाली बात होगी, जो अंतिम पासा फेंकता है कि उनकी कंपनी का ऑर्डर नहीं लिया, तो फिर आपका ही नुकसान है। भारत का भविष्य वाकई आज आपके हाथ में है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए वीडियो बनाया है। जय हिंद, नमस्कार।